हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं समसमायिकी क्रॉनिकल। ये फरवरी 2025 की आई है। इसमें हम वन लाइनर समसमायिकी देख रहे थे। तो कल मैंने राज्य और राष्ट्रीय करा दिया था, आज हम अंतर्राष्ट्रीय से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। नेक्स्ट है व्यापार वृद्धि और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्लास्ट नेपाल 2024 और जियो मांडू 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? तो नेपाल ने। नेक्स्ट है किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका के लॉर्ड्समैन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है? तो चीन में। नेक्स्ट है बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये है रिम तलबा जीन एमोनियन ओएड्रागो। नेक्स्ट है 400 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एलन मस्क। नेक्स्ट है चक्रवात चिडो ने 14 दिसंबर 2024 को किस स्थान से टकराकर व्यापक विनाश किया? तो ये है फ्रांसीसी द्वीप मायोट। नेक्स्ट है कौन सा यूरोपीय देश जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होगा? तो ये होगा रोमानिया और बुल्गारिया। नेक्स्ट है इटली ने किस देश के राष्ट्रपति को उनकी इतालवी विरासत के आधार पर नागरिकता प्रदान की? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 105वां सदस्य कौन है? तो ये है मोल्दोवा जो है 105वां सदस्य देश है, और आर्मेनिया जो है ये 104वां। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। और अभी भारतीय प्रवासी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, जनवरी में। नेक्स्ट है 24वीं बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? तो थाईलैंड। नेक्स्ट किस देश के प्रधानमंत्री को पॉलिटिको द्वारा यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? तो यह है इतालवी प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा एआई और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच समझौते के तहत विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी की स्थापना की गई? तो कुवैत। यहाँ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शुरू हो रहा है। किस देश ने उन्नत प्रौद्योगिकियों में उपयोग की जाने वाली क्रोमियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के अमेरिका में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह है चीन। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया? तो ब्रेन रोट। नेक्स्ट इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो यह है PSLV XL प्रोबा 3 मिशन। किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाली जलकुंभी हार्वेस्टर के अपने पहले औद्योगिक डिजाइन को मंजूरी दी? तो यह है भारत ने दी है। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों ने किस आनुवांशिक विकार के लिए महत्वपूर्ण जीन थेरेपी विकसित की है? तो यह हीमोफीलिया, रक्तस्राव वाला रोग है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु। मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट है किसने सिंगरौली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जानलेवा बीमारियों का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्यवाही लॉन्च किया है? तो ये नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है IIT दिल्ली, और दूसरे स्थान पर रहा है IIT खड़गपुर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो यह है PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के उपचार के रूप में किस नए विकल्प को मंजूरी दी? तो यह GLP फर्स्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट है भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है मात्रा के हिसाब से। नेक्स्ट है जेस्टन ऑरिन नैनो सुपर जेनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया है? तो ये है नवीदिया। नेक्स्ट है MIT के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने वाला किस AI मॉडल को विकसित किया है? तो ये बोल्टज फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए साझेदारी की है? तो जापान। नेक्स्ट है
हाल ही में हुई खोजों के अनुसार बृहस्पति ग्रह का कौन सा चंद्रमा सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय उपग्रह है? तो यह है आईओ। यहाँ से पर्यावरण एवं परिस्थितिकी शुरू है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो यह है इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में अपने पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर। हाल ही में किस देश में एक रहस्यमयी बीमारी डिंगा डिंगा का प्रकोप देखा गया है? तो ये युगांडा में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कैलिप्टोसेफेलेला किसकी प्रजाति है जिसे जीवित जीवाश्म भी माना जाता है? तो मेंढक की है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एशियाई विकास बैंक ADB। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय जंगली घोड़ों के बारे में चिंता जताई है? तो यह है असम के डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन का आयोजन किया गया है? तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट है, ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस अधिनियम को संशोधित करना है? तो यह है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया टेक के शोधकर्ताओं ने कहाँ पहली बार एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय शार्कफिन माको शार्क को टैग किया है? तो ये भूमध्य सागर में। लुप्तप्राय शार्कफिन माको शार्क। किस भारतीय पारिस्थितिकविद को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माधव गाडगिल। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ जैव ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की? तो गुवाहाटी। यहाँ से आर्थिक शुरू हो जा रहा है। आर्थिकी। एशियाई विकास बैंक ने भारत में सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संस्था को $500 मतलब $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी? तो यह है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण मतलब 12वां संशोधन विनियम 2024 और दूरसंचार शुल्क 70वां संशोधन आदेश 2024 किसने पेश किए? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मतलब ट्राई ने। RBI ने 11 दिसंबर 2024 से किसे 3 साल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो मनीष जैन। नेक्स्ट, बॉब कार्ड लिमिटेड ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौन सा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो यह है टियारा क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, किसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो उबर ने। RBI ने चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में अपनी रेपो दर कितनी प्रतिशत पर बनाए रखी है? तो ये 6.50%। नेक्स्ट है, अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत में FDI प्रवाह कितने डॉलर को पार कर गए? तो $1 ट्रिलियन। मुख्य निवेशक मॉरिशस मतलब देश जो हैं तो ये है मॉरिशस, सिंगापुर और अमेरिका। और प्रमुख क्षेत्र सेवाएं के किस क्षेत्र में है? तो सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और विनिर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट के लिए वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ₹5000। नेक्स्ट है, सेल ने किस कंपनी के साथ हरित इस्पात उत्पादन और प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जॉन कॉकरेल इंडिया। नेक्स्ट है, भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में वैश्विक बाजार में कौन से स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचकर प्रगति की? तो ये 23वें स्थान से तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटना है। तो यह है मूलहंटर.ai। नेक्स्ट है, किसने 28 से 29 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक संचालक AEO कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC। यहाँ से कला और संस्कृति शुरू हो जा रहा है। कश्मीरी पेपर मैचे किस राज्य का एक पारंपरिक हस्तशिल्प है? तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, 2025 के गणतंत्र दिवस की झांकी का थीम क्या तय किया गया है? यह है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। रण उत्सव 1 नवंबर 2024 से फरवरी
2025 तक कहाँ मनाया जाएगा? तो कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में आयोजित त्रिशूर पूरम त्योहार में हाथियों के प्रदर्शन पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है? तो यह है केरल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए शीर्ष वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी? तो मध्य प्रदेश। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो यह है अब मंदिर। नेक्स्ट है, अंडर द सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम के ग्वालपाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, 12 से 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसने और कहाँ किया? तो ये क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 1 से 10 दिसंबर 2024 तक भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? नागालैंड। नेक्स्ट है, गुजरात की किस पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट साड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला? तो घरचोला। ये एक बंदेज साड़ी है और ये मतलब गुजरात और राजस्थान में फेमस है, पर ये गुजरात का ज़्यादा फेमस साड़ी है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की है? तो पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में किस नाम से एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो युग युगीन भारत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।